आज हम आपको दिखाते हैं कि हम RARS यानी बिना चीरा बिना टाका की सर्जरी कैसे करते हैं। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो हम आपको बताएंगे और दरवाज़ा बंद होगा और इसमें क्या क्या स्कोप यूज़ होते हैं, क्या क्या मशीनें यूज़ होती हैं, वाई RARS इज़ सो कॉस्टली। RARS का दाम जो है, प्राइस है, वो इतना महंगा क्यों है। तो उसमें हम दिखाएंगे कि आपको कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिस वजह से ये इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको हम यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं। ये रिजिड यूरेट्रोस्कोप है, यानी कि ये मुड़ता नहीं है। और इसके बाद हम फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमारा जो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, ये हमारा जो रिजिड यूरेट्रोस्कोप है, इससे हम पहले यूरेटर यूरेका के थ्रू किडनी में जाएंगे, यूरेटर में जाएंगे और उसका कैलिब्रेशन करेंगे, देखेंगे कि यूरेटर का साइज़ क्या है, क्या वो उसमें RARS की शीट, जिसको यूरेट्रिक एक्सेस शीट बोलते हैं, वो अकोमोडेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस स्कोप को, ये कैमरा हेड होता है जो कि अटैच होता है वो कैमरे से, इसको फोकस करो, उस कैमरे से ये कैमरा हेड आता है और इसको हम अटैच कर देते हैं अपने स्कोप के हेड से। और ये लाइट सोर्स होता है, वो भी कैमरे से आ रहा है। लाइट सोर्स अटैच होने के बाद ये व्यू इस तरह से हमें मिलती है। इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद यूरेट्रा में घुसना शुरू करते हैं। अभी पकड़ लो इसको। उसके बाद हम लेज़र मशीन यूज़ करते हैं, जो अंदर जाने के बाद ये लेज़र मशीन है जो थूलियम फाइबर लेज़र है, जो कि सबसे एडवांस लेज़र मशीन मानी जाती है। 35 वाट थूलियम फाइबर लेज़र है। इसके अलावा जो मशीन यूज होती है वो सियाम है, जो उसके पोर्टेबल एक्सरे की तरह आप बोल सकते हैं कि एक्सरे में हम देखते हैं स्टोन की लोकेशन, अपने इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम इस मशीन के थ्रू देखते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हम पेनिस के थ्रू अंदर जाएंगे। यहाँ से हम पेशाब के रास्ते से घुसेंगे यूरेथ्रा में, आपके पेशाब की नली में। उसके बाद हम पहुँचेंगे ब्लैडर में। ये आपका पेशाब की ब्लैडर है और ब्लैडर के बाद हम उसके यूरेटर में, जो किडनी का नली आता है जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें घुसने का प्रयास करेंगे। और ये रिजिड यूरेट्रोस्कोप है, तो पहले हम इस रिजिड यूरेट्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या ये कैलिबर जो नली है उसका जो रास्ता है वो प्रॉपर्ली चौड़ा है नहीं, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये हम असेस करते हैं, सो दैट कि यूरेटर में टाइटनेस ना हो और यूरेटर में इंजरी ना हो बाद में। तो ये सब सेफ्टी का प्रिकॉशन लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपकी जो डैमेज ना हो यूरेटर, उन सब के लिए ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब ये हम यूरेटर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यूरेटर का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा टाइट है, जिसकी वजह से घुसने में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली हम गाइड वायर की मदद से या फिर ऐसे ही यूरेटर में घुस पाएंगे। अब ये गाइड वायर यूज़ करेंगे। तो इसको हम गाइड वायर बोलते हैं। अगर मैं ये एक बात बोलूं कि भाई हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो है अगर कोई, तो वो ये गाइड वायर है। इसका नाम जैसे गाइड वायर, ये गाइड करता है हमें सही रास्ते की तरफ। तो हम इस, अब देखिए गाइड वायर डालने के बाद हम कितने आसानी से यूरेटर में घुस सकते हैं। ये हम यूरेटर में घुस रहे हैं और रिजिड यूरेट्रोस्कोप से, और जल्दी ही आपको स्टोन के भी दर्शन हो जाएंगे। और घुसने के प्रोसेस में हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि हम यूरेटर को डैमेज ना करें, और बहुत ही जल्दी आपको स्टोन के दर्शन होंगे। ये रहे हमारे स्टोन बाबा। स्टोन बाबा को हम किडनी में पुश करते हैं, सो दैट कि RARS मशीन के साथ हम किडनी में जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होगा वहाँ सेफली हम लेज़र से स्टोन को तोड़ पाएंगे। तो इसके बाद हमने रिजिड यूरेट्रोस्कोप उतार लिया है। ये यूरेट्रिक एक्सेस शीट है। ये बेसिकली शीट दो पार्ट में होती है। एक अंदर का
ऑपरेटर होता है और एक शीट होती है, इसको हम अंदर डालते हैं सो दैट हमारा फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट किडनी तक डायरेक्टली पहुंच पाए और स्टोन को निकालने में भी आसानी है और साथ ही साथ किडनी में पानी का प्रेशर न जले। तो अभी स्टार्ट करेंगे जो शीट प्लेस करना। टू 270 डिग्री तक मुड़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी की किसी भी कोने में आसानी से मुड़ सकती है। दो एक्सिस पे मुड़ती है, वन ये एक्सिस हो गया और दूसरा एक्सिस ये हो गया। तो इससे हम किसी भी एक्सिस पे, ज़्यादातर एक्सिस पे किडनी के फोकस कर सकते हैं। तो अब इसको हम कैमरा हेड से अटैच करके किडनी में चलते हैं। अब हम अभी ये फ्लेक्सिबल दूरबीन को जो हमने शीट डाली है, शीट के थ्रू सेफली गुर्दे तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। ये हमारा फ्लेक्सिबल दूरबीन गुर्दे तक पहुंच गया। ये नीले कलर की शीट दिख रही है जो यूरेटर को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, साथ ही किडनी में पानी का प्रेशर बढ़ने से रोकती है। ये हमारा स्टोन दिख रहा है जो फ्लेक्सिबल यूरेटोस्कोप के थ्रू दिख रहा है। अब इसको हम जल्दी ही लेज़र डाल के इसको लेज़र फ्रेगमेंट करना शुरू करेंगे। ये हमारा लेज़र फाइबर है जो ग्रीन्स जल रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी थिन लेज़र फाइबर फॉर RARS, सो दैट कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट अंदर जाए तो ये इतना थिन होता है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसे मुड़ जाए और ये इंस्ट्रूमेंट के मुड़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे। तो ये थिन फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली, दैट्स वाई RARS का जो टोटल चार्ज होता है वो इन सब सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसमें एक चैनल होता है हमारे फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप में जो ओलंपस कंपनी का है और जो इम्पोर्टेड कंपनी है। इंडिया में जनरली इस क्वालिटी के अभी फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप नहीं आ रहे हैं और हालांकि बहुत जल्दी इंडिया में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लेज़र फाइबर अंदर पहुंच गया है ऑलमोस्ट। ये इसके ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्जन की, सो दैट कि वी डोंट इंजर नॉर्मल किडनी। अंदर नॉर्मल किडनी भी है तो हमें किडनी को भी प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ स्टोन को सेफली तोड़ना है सो दैट किडनी में इंजरी ना हो। दूसरी बात कि अगर आप किडनी की म्यूकोसा को टच कर देंगे तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है और ये सक्शन की आवाज़ आ रही होगी आपको, जो अंदर का डस्ट है वो हम सक कर रहे हैं, जिससे स्टोन सारा वापस सक्शन में आ रहा है और सब धीरे धीरे सारे स्टोन ये अंदर से क्लियर हो जाने हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि लेज़र अंदर अगर इंजरी करेगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो अंदर का विजन बहुत गड़बड़ हो जाता है, जिस कंडीशन में फिर हमें स्टोन तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए
स्टोन सर्जरी को प्रॉपरली करने के लिए हमें म्यूकोसा को टच नहीं करना है, सिर्फ स्टोन टच करना है, सो दैट हम ये सर्जरी सेफली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएँ। फाइनली ये स्टेंट पड़ चुका है और द केस इज़ ओवर। ये ओटी के बाहर के नज़ारे हैं हमारे। तो हम नेचर के साथ रह के ऑपरेट करते हैं। ये हमारे ओटी स्टाफ हैं, एक से बढ़कर एक नमूने। ये पहला नमूना, नमूनों का हेड, ये नमूनी, ये तीसरा नमूना और ये जोशी वाला नमूना। थैंक यू ऑल, वेरी वेल डन। ये जरा सन ये बेहोशी वाला छोटा नमूना।